जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। आज फिर हम कुछ MCQ प्रश्न लाई हूँ आज दादी माँ के। चलो स्टार्ट करते हैं। कौवा पहले कहाँ पर बैठा था? कौवे की बात हुई है ना दादी माँ के पाठ में, तो सबसे पहले कहाँ बैठा था? आम के पेड़ पर, छत पर या फिर खिड़की पर? तो कौवा खिड़की पर बैठा था। नहाकर लौटने के बाद दादी माँ लेखक के लिए क्या लेकर आई थी? क्या लेकर आई थी लेखक के लिए दादी माँ? चबूतरे की मिट्टी, मिठाई या फिर बेर? जल्दी बताओ। ये कुछ बच्चे तो बहुत ही फास्ट आंसर देते हैं, जिनका आंसर क है बिल्कुल सही जवाब, चबूतरे की मिट्टी। शुभ चिंतक शब्द का क्या अर्थ होता है? अब कोई हमारा शुभ चिंतक होता है, कोई नहीं होता है, तो बच्चों इसका सही अर्थ बताइए। किसी का बुरा चाहने वाला, किसी का भला चाहने वाला या फिर चिंतन करने वाला, मीन किसी की चिंता करने वाला। तो शुभ चिंतक शब्द का सही अर्थ है किसी का भला चाहने वाला। लेखक को खुश करने के लिए उनके दोस्त क्या करते थे? मीन लेखक जब उदास हो जाता था, जब उनको खुश करने के लिए उनके दोस्त क्या करते थे? उनको बातें सुनाते थे या फिर उनको हंसाते थे या फिर छुट्टियों के बारे में बातें करते थे। तो बच्चों लेखक को खुश करने के लिए छुट्टियों के बारे में बातें करते थे तो लेखक खुश हो जाते थे। दादी माँ पाठ के लेखक का क्या नाम है? अब यहाँ पर कुछ बच्चे तो पजल होंगे ही होंगे। शिव प्रसाद सिंह, प्रेमचंद या फिर शिव मंगल सिंह सुमन? अब बताइए तो ज़रा दादी माँ पाठ के लेखक का क्या नाम है? जो बच्चे बोल रहे हैं शिव मंगल सिंह सुमन, वो तो गलत है, क्योंकि वो तो फर्स्ट चैप्टर का राइटर है उन्मुक्त गगन के। और दादी माँ पाठ के लेखक का नाम है शिव प्रसाद सिंह। दादी माँ के बाल किसके समान थे बच्चों? किसके समान थे? दादी माँ की तुलना किससे की थी लेखक ने कि किसके समान है? साबुन के समान, सन के समान या फिर रुई के समान? तो बच्चों दादी माँ के बालों की तुलना लेखक ने सन के साथ की थी। ठीक है बच्चों, कि दादी माँ के बाल जो हैं सन जैसे हैं। दिन में बाहर चादर लपेटे कौन सोया था? कौन सोया था दिन में बाहर चादर लपेट कर? दादी माँ, लेखक या फिर किशन? कौन सोया था? लेखक चादर लपेटे बाहर सोया था। पुत्रोत्पत्ति का संधि विच्छेद क्या होता है? तो बच्चों आप 7th क्लास में है ना, तो आपको संधि भी आएगी, प्रत्यय भी आएंगे, अलंकार भी आएंगे। तो इनकी अगर आपको तैयारी करनी है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उनका वीडियो बनाकर डाल दूँगी। ठीक है। पुत्रो प्लस उत्पत्ति, पुत्र प्लस उत्पत्ति या फिर पुत्र प्लस उत्पत्ति? कौन सा सही संधि विच्छेद है? पुत्र प्लस उत्पत्ति सही जवाब। दादी माँ उदास क्यों रहती थी बच्चों? क्यों रहती थी दादी माँ उदास? किशन की शादी होने के कारण उदास रहती थी, दादा की मृत्यु के कारण उदास रहती थी या फिर बीमार होने के कारण उदास रहती थी? तो बच्चों दादी माँ जो थी, जब दादाजी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद वो उदास रहने लगी। जब आपके घर का भी कोई चला जाता है
तो आपको भी उदासी आती होगी ना उसके बिना कुछ दिन। उसी प्रकार दादी को भी दादा के बिछुड़ने का गम था। दादा ने दादी को क्या धोखा दिया था। अब दादी बोलती थी मुझे धोखा दे के चले गए, तो क्या धोखा दिया होगा दादी से पहले मरकर, या फिर दादी को बेघर करके, या फिर दादी को किसी संकट में डालकर गए थे दादाजी, जो कि दादी बोलती है मुझे धोखा दे गए। दादी के इसीलिए कहती है बच्चों, क्योंकि दादा जो थे वे दादी से पहले मर गए, उनको अकेला छोड़ गए। तो बच्चों मृत्यु जो है किसी के हाथ में नहीं है। तो ये तो हमारे मन का वहम है, हम सोचते हैं कि वो हमारे से पहले चला गया। ठीक है बच्चों, तो दादी भी यही सोचती थी, ये तो भगवान की मर्जी है। तो बच्चों आपको ये मेरा छोटा सा प्रयास अगर अच्छा लग रहा है, कुछ बच्चे मुझे कमेंट भी करते हैं, और भी ज़्यादा बच्चे अगर कमेंट करें और मुझको जो भी आपको कुछ चाहिए पढ़ने से रिलेटेड आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा then don't forget to like, share and subscribe to my channel and also press the bell icon for more updates.